असम में बीजेपी साल दर साल अपने प्रदर्शन से बेहतर करती जा रही है, लेकिन इस बार आरक्षण को लेकर जो विपक्ष ने एक पूरा नैरेटिव गढ़ा है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बार बार सफाई देने का मुद्दा बन रहा है। हमारे साथ गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह जी, आपका बयान जो है आरक्षण को लेकर फेक बयान जो है आपका वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है और आज असम से भी एक शख्स को उस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। कितना बड़ा चिंता का विषय? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देश की जनता जानती है कांग्रेस हार के कगार पर है, इसलिए इनके प्रमुख लोग इस तरह के डॉक्टरेट बयानों को सर्कुलेट कर रहे हैं। ये बयान फर्जी पने से देश की जनता का हृदय जीता नहीं जाता। ये बयान आया कहाँ से ये सर्कुलेट होना शुरू हुआ? आपने कभी ऐसा कुछ कहा था आरक्षण को लेकर? नहीं, मुझे बताया गया तमिलनाडु से किसी ने मॉर्फ कर सर्कुलेट किया है। मेरा ओरिजिनल टैप भी अब सर्कुलेट हो चुका है कि मैं क्या बोला था। मैंने मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कर दी, उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी के सहारे पर एसटी एससी ओबीसी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की समर्थक है, हटाने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा था कि हम मुस्लिम आरक्षण को। यहाँ पर देखिए जन सैलाब उमड़ा है, रिकॉर्ड भीड़ आई है, लेकिन ये वोटर टर्नआउट में तब्दील नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? नहीं, वोटर टर्नआउट में पूरी तब्दील हो पा रही है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने जिनके मृत्यु हुए थे, जो बाहर गए थे, वो सारे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने का या तो दूसरी जगह डालने का काम किया। इसके कारण मतदाता सूची पूरी क्लीन अप हुई। इसके कारण 2-3% का फर्क दिखाई पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि वोटर कम टर्नआउट हुआ है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। वो बहुत खुश है इस वोटर टर्नआउट से। देखिए, जो कम वोटर टर्नआउट से खुश होते हैं वो कभी चुनाव नहीं जीतते। इसका मतलब है आपका समर्थन नहीं है। लोग आपको समर्थन देने के लिए, वोट देने के लिए, अगर हमारा विरोध है तो कांग्रेस को वोट देंगे। ये बताइए कि संविधान खत्म कर देंगे अगर आप 400 पार आ गए हैं, ये नैरेटिव विपक्ष के दिमाग में आया कहाँ से? वो तो आप राहुल बाबा के लोगों को पूछो। हमारे पास 10 साल से संविधान बदलने की शक्ति इस देश की जनता ने दी। हमने जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला उसका अधिकार का उपयोग कर 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, क्रिमिनल एक्ट्स बदले। हमने आरक्षण पर कभी आघात नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार का नारा अब रैलियों में सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आपको भी लग रहा है वो आकलन थोड़ा बड़ा था। देखिए, आप लोग 300 पार का हमारा नारा था, उस वक्त भी ऐसा ही करते थे, मगर अब आप काउंटिंग के दिन देखना 400 पार। अभी भी अमित शाह जी कह रहे हैं 400 पार। निश्चित रूप से विपक्ष कह रहे हैं आप पोलराइज कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि आपको अपने मन मुताबिक जो आकलन है वो नहीं दिख रहा है। देखिए, मेरा फेक वीडियो प्रसारित करने से ज्यादा पोलराइज करने का क्या प्रयास हो सकता है? हम नहीं कर रहे। हमने एक भी फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं। अमित शाह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा उस फेक वीडियो को लेकर जब बयान दिया, उनका कहना है कि विपक्ष ये फर्जीवाड़ा करके चुनाव नहीं जीत सकता और विपक्ष हार के कगार पर खड़ा है और फेक वीडियो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और इसके अलावा 400 पार का नारा उन्होंने फिर से दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण को हटाने की उन्होंने बात कही थी, आरक्षण को हटाने की बात नहीं। आपको हमने अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया, अब वक्त है एक और इंटरव्यू का। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव का इंटरव्यू। क्या इस बार मैनपुरी बचा पाएंगे अखिलेश यादव? नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम इस समय मैनपुरी में हैं और हमारे साथ डिंपल यादव हैं। मैनपुरी जो यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती। 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है और यादव परिवार यहाँ 8 बार जीत चुका है। इसमें से 5 बार मुलायम सिंह यादव यहाँ एमपी रहे। अब डिंपल यादव यहाँ से सांसद है और डिंपल यादव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत डिंपल जी। बहुत सभाएं आप कर रही हैं, तो जो गांव-गांव जा रही है, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? बहुत लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और इस बार जो लोग हैं वो तैयार हैं बीजेपी को हटाने के लिए। और क्योंकि 10 साल बीजेपी के हो चुके हैं और जिस तरह का जो देख रहे हैं लोग कि जिस तरह उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो
परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, वो जो नहीं आया है। और लगातार सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए और कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। तो इस बार लोग समझ गए हैं, और ये मैं सभी वर्गों के लिए कह रही हूँ, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो, और चाहे हमारे जवान हो। और इसके साथ ये सभी समाजों पे भी अप्लाई हो रहा है, कोई भी समाज का हो, चाहे अगड़े, चाहे पिछड़े, चाहे दलित समाज हो, सभी समाज आज अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं मौजूदा सरकार में। जैसे आपको मैंने देखा प्रचार में, आप जब जाती हैं तो आप अपने को मैनपुरी की बहू भी बता रही हैं और बेटी भी बता रही हैं, तो किस तरह का रिश्ता मैनपुरी के लोगों से आपका बन गया है? नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की बहू भी हूँ और किसी रिश्ते से लोगों की बेटी भी लगती हूँ। सो लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, आई थिंक। जब मुलायम सिंह का पूरा इलाका है, तो मुलायम सिंह को तो आपने इतने नज़दीक से देखा, तो नेता के तौर पे और अखिलेश यादव के पिता के तौर पे किस तरह की यादें आपके मन में हैं? आई थिंक ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट लीडर, बहुत ही संवेदनशील थे और बहुत ही लोगों से भावात्मक रिश्ता रखते थे। एंड सब कुछ उनको याद रहता था, इन द सेंस कि अगर कोई दिक्कत में है तो मतलब ही यूज्ड टू, मतलब वो पूरा अपना समर्थन साथ और किसी भी तरह वो मदद अगर पहुंचा सकते थे तो पहुंचाते थे लोगों की। तो मैं समझती हूँ वो रिश्ता इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ नेताजी का रहा है। जैसे आप तो बहुत फर्क बैकग्राउंड से आई, आर्मी बैकग्राउंड था आपका, तो आपके घर में किस तरह का माहौल था, कैसी आपकी पढ़ाई हुई और आपके घर में क्या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? ओह, इट्स लॉन्ग नाउ, लाइक 25 साल हो गए हैं अब सिंस हमारी शादी हुए और मेरे को इस घर में आए हुए। हाँ, डेफिनेटली टाइम लगा मुझे भी चीज़ों को और समझने के लिए, बट आई थिंक कि सबके लिए एक अपना एक्सपीरियंस होता है, सब सीखते हैं विद टाइम, तो मेरे लिए भी शायद ऐसा ही कुछ रहा है। तो आपको सियासत में इंटरेस्ट आना जब इस फैमिली में आ गई तब शुरू हुआ? नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सियासत में कभी इंटरेस्ट नहीं था, पर ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं तो जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी निर्देश मुझे मिल रहा है मैं उस पर कार्य कर रही हूँ। तो जैसे मुलायम सिंह की बात करें तो उन्होंने आपको क्या टिप्स दी पॉलिटिक्स के, क्योंकि जब वो थे तो आप फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ी, कन्नौज से भी चुनाव लड़ी। आई थिंक सो, जब टू बी मोर, जो मैं सच्ची बात कहना चाहूँगी, उस टाइम शायद मैं बहुत ही छोटी थी जब मैं इनिशियली चुनाव लड़ी थी। एंड विद टाइम लाइक आप चीज़ों को समझना बेहतर शुरू कर देते हैं, तो आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस एंड चीज़ें बेहतर हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे और चल के बेहतर हो। आपकी जब शादी हुई अखिलेश जी से तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, आप चाहती थी कि पॉलिटिक्स में आए अखिलेश जी? इट वॉज हिज ओन डिसीजन, मतलब मेरा चाहना या ना चाहना वॉजंट देयर, बिकॉज एक इंडिविजुअल का अपना डिसीजन लाइफ के बारे में होना चाहिए, आई थिंक। अच्छा, हमने सुना कि जब अखिलेश यादव को पॉलिटिक्स में लाना था मुलायम सिंह जी को, तो उन्होंने फ़ोन किया था, तब आप छुट्टी पे आप लोग थे, तो क्या किस्सा वो था? क्योंकि पॉलिटिक्स में आना था और नेताजी ने अपनी एक सीट छोड़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि कहा गया कि वापस आके आपको चुनाव लड़ना है, दैट्स इट। तो आप राज़ी हो गई थी? वो मैंने कहा ना कि इट वाज हिज ओन डिसीजन, मतलब, एंड आई कैन नॉट लाइक इंटरफेयर इन समवन्स डिसीजन। अच्छा, परिवार की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं हम। जैसे मैनपुरी से आप हैं डिम्पल यादव, कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हैं, शिवपाल यादव के बेटे बदायूं से हैं। तो बीजेपी कह रही है कि इसी को परिवारवाद कहते हैं, तो इन आरोपों का डिम्पल यादव क्या जवाब देंगे? मैं समझती हूँ एक लोकतंत्र है देश में और कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और अगर जनता चाह रही है कि कोई अपना खुद सांसद चुनती है, ऐसा है कि दे वोट एंड दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं समझती हूँ जब लोकतंत्र के माध्यम से कोई चुन के आ रहा है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को मैं समझती हूँ एक बार खुद अपनी पार्टी का भी आकलन कर लेना चाहिए कि किस तरह वो लगातार परिवारों को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो सुखबीर सिंह बादल हो जिनके कोलिजन में उन्होंने सत्ता चलाई, चाहे वो कश्मीर में जिनके साथ उन्होंने 3.5 साल सरकार चलाई थी, महबूबा मुफ्ती हो। एंड इस तरह उन्होंने कई कोलिजन्स किए हैं और परिवार के साथ ही कोलिजन्स किए हैं, मेरा मानना है। और देखा है, और देवगौड़ा जी के साथ भी, जहाँ उनका देवगौड़ा की पार्टी के साथ कोलिजन हुआ था,
तो जब वो अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तब उन्हें असलियत पता चलेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं यही बात कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के माध्यम से ही जनता अपना सांसद चुनती है और हम यही माध्यम अपना के लोगों के बीच जाके उनका वोट, उनका समर्थन, उनका साथ पाके ही सांसद बनते हैं। जैसे परिवार की बात कर रहे हैं तो आप लोग जब सब एक साथ होते हैं परिवार में तो सियासत की बात करते हैं, अक्षय यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, आप हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब लोग बैठ के कुछ सियासत पे बात करते हैं? नहीं, नॉट मच, लाइक बिल्कुल नहीं। मतलब 1-8% हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं। अच्छा, जब टिकट इन लोग को मिला तो आप किस तरह से तय हुआ फैमिली में कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे? किस तरह से तय हुआ? फैमिली में कोई बात तय नहीं होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये बात तय की गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और जो निर्देश मिला उसके अकॉर्डिंग चुनाव 80 में से 16 सीट जैसे कि कांग्रेस को गई है, 16 नहीं 17 सीट, और जो बाकी की 63 सीट्स हैं, तो जिसको